ये कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेतों में भी बहुत तरीकों का योनि होता है, अनेक नाम होता है, जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए अपने कहानी पर आता हूँ। हमारी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम है नत्थीलाल। लोग उन्हें शर्मा जी भी कहते हैं। उनके घर से कुछ देर पर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। वो पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने के कारण उन्होंने पीपल के पेड़ को काट कर वहाँ पर घर बना लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी की बड़ी परेशान रहने लगी। वो कभी पूजा करते थे तो कभी नहीं। उनकी पत्नी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चे को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और कहने लगा, मेरा घर तोड़कर अपना घर बना लिया है और इसे क्या पूजा करने को कह रही हो? सब कुछ तो मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते तो कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आँख लाल तो कभी सही हो जाता था। उनकी पत्नी को शक हुआ, ज़रूर कोई भूत प्रेत का साया है। ये बात ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हो। तब पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगी तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वो एक लगा के देखे जा रहा था। उसने काफ़ी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगा, मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। पंडित जी ने ऐसे ही ज़ोर से पकड़ लिया और खींचा। ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा चिवा जाएगा। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, उसने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडितानी ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा, उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि तुम्हारा नम्र भाव की वजह से इसे छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरे पति को तुमने क्यों बस में रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पीपल के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज सुबह सुबह पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडितानी से पंडित जी ने कहा, तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ऐसे में किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी को डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, हा हा हा। तुम्हारे पति मेरे पीपल को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़ दिया। जा रहा हूँ तुम्हारे पति को छोड़कर। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। पंडित की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, बुरे के साथ अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा।